Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about follicular cyst, one among the ovarian cyst in detail. So what is follicular cyst? So these are the most common functional cysts and they are usually multiple and small as seen in case of cystic glandular hyperplasia of the endometrium or in association with the fibroid. So in these two conditions, in ovary, these follicular cysts will be multiple in number and small in size. In an isolated cyst may be formed in an unruptured Graafian follicle. So कई बार क्या होता है जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो ग्राफियन फॉलिकल रहती है वो कई बार रप्चर नहीं हो पाती है, उसमें से ओवम रिलीज नहीं होता है और वो फर्दर ग्रो होती रहती है. दैट इज मोर देन 25 mm. सो वो धीरे धीरे करके वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और सिंगल सिस्ट जो है वो पर्टिकुलर ओवरी में रहती है एंड इट मे एनलार्ज अप टू 5 सेंटीमीटर. और ये जो सिस्ट है फॉलिकुलर सिस्ट वो 5 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है बट उससे ज्यादा नहीं होती है. इसमें जो कॉजेज है ये सिस्ट होने के क्या रीजंस हो सकते हैं तो दैट इज हाइपर एस्ट्रिनिज्म. एस्ट्रोन इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन. that particular hormone, the more level of this hormone in a body leads to this type of cysts into the ovary, and the cyst is lined by typical granulosa cells as it is in the Graafian follicle. So जो granulosa cells होते हैं वो उसके cyst के लाइनिंग में रहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स विदाउट ल्यूटिन सेल्स और द सेल्स में बी फ्लैटेंड ड्यू टू प्रेशर. और वाटर अक्यूमुलेशन की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं. तो सिस्ट के कंटेंट में फ्लूइड एंड ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है वो मेजरली रहते हैं. देन डायग्नोसिस की अगर हम बात करें सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है इसका जो डिटेक्शन है वो एक्सीडेंटली होता है ड्यूरिंग बाईमेन्युअल एग्जामिनेशन और कोई और रीजन की वजह से सोनोग्राफी और लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी हुई हो तो बाय मिस्टेकली पता चलता है. कई बार ऐसा हमने देखा है कि किसी पेशेंट का LSCS हो रहा है, लोअर यूट्राइन सिजेरियन सेक्शन है, तो ऐसे टाइम पे सिस्ट डिटेक्ट होती है या कोई और रीजन से लेप्रोस्कोपी हुई हो या सोनोग्राफी करवाई हो तो ऐसे टाइम पे पता चलता है कि पेशेंट को फॉलिक्यूलर सिस्ट है क्योंकि इसके कुछ खास सिम्टम नहीं होते हैं. जो सिम्टम्स अगर हम देखें तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एसिम्टोमेटिक रहती है. इन रेयर केस जब वो 5 सेंटीमीटर है या कई बार उससे ज्यादा होती है रेयर केस में तो ऐसे टाइम पे वेग पेन जो है वो पेशेंट को डेवलप होता है. अदरवाइज दिस फॉलिक्यूलर सिस्ट और सिंपल सिस्ट आर पेनलेस और सिम्टमलेस. मैनेजमेंट अगर इसका हम देखें तो एज दिस इज एसिम्टोमेटिक एंड दिस इज रिजॉल्वेबल, वो अपने आप रिजॉल्व हो सकती है. तो ऐसे सिस्ट में कोई फर्दर प्रॉपर मैनेजमेंट या इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाया जाता है इन केस जब ये फॉलिक्यूलर सिस्ट लेस देन 3 सेंटीमीटर की होती है क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी और जो नेक्स्ट फॉलिक्यूल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा. बट रिपीट अल्ट्रासाउंड इन 3 to 6 month यूजुअली हम प्रेफर करते हैं इन केसेस लाइक अ सिंपल सिस्ट ऑफ लेस देन 8 सेंटीमीटर, unilocular and eco-free, without solid area or papillary projection and with a small with a normal serum CA 125. So ऐसी कंडीशन में रिपीट अल्ट्रासाउंड जो है वो 3 to 6 month में करवाया जाता है. अगर ये इस तरीके से स्टैटिक है या रिजॉल्व हो जाती है तो फर्दर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. बट इन केस in these conditions while doing repeated ultrasound, if when we found that the cyst is persists, वो 8 सेंटीमीटर की एज इट इज है और ज्यादा ग्रो होती है मोर देन 8 सेंटीमीटर या उसकी साइज जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में लेप्रोस्कोपिकली और लेप्रोटोमी उसे रिमूव किया जाता है सिस्ट को in order to prevent certain complications like pressure symptom, vomiting, pelvic irritation और जो फाइनल उसका जो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है दैट इज ओवेरियन ट्विस्टिंग. कई बार ओवरी जो है वो उसके वेट की वजह से ट्विस्ट भी हो सकती है जिसमें ओवरी में ब्लड सप्लाई जो है वो
स्टॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग, और ओवरी नेक्रोज भी हो सकती है. सो टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, अगर वो 8 सेंटीमीटर तक की है और परसिस्ट रहती है उसकी साइज, तो उसे लेप्रोस्कोपिकली और लेप्रोटोमिकली रिमूव भी किया जाता है. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.